जय गुरुदेव ऑल ऑफ यू। आज हम ये टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे, बाइजेक्टिव प्रूफ करेंगे, सम एग्जांपल और लेते हैं, कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन भी लेंगे। देखो आज क्वेश्चन नंबर 4 तक करते हैं, हम उसी वे में चलते हुए। क्वेश्चन है, इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केस स्टेट वेदर द फंक्शन इज 1 ऑन टू और बाइजेक्टिव। हमने दिखाना है 1 है, ऑन टू है या बाइजेक्टिव है। तो देखो बाइजेक्टिव के लिए तो अगर 1 ऑन टू होगा तो वो बाइजेक्टिव खुद ब खुद हो जाएगा। उसी में देखो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, एफ सच दैट आर का मतलब दोनों हमारे पास डोमेन और कोडोमेन दोनों की जो सेट है वो क्या है, रियल नंबर के सेट है। फंक्शन दे रखा है हमें एफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। और सेकंड क्वेश्चन है एफ सच दैट आर, इसमें भी दोनों डोमेन और कोडोमेन रियल नंबर है और फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 1+x²। तो पहला वाला क्वेश्चन हम करते हैं। पहले वाले क्वेश्चन में देखो एफ सच दैट आर गिवन दे रखा है एफ एक्स इज इक्वल टू 3-4x। पहले हम किसकी बात करते हैं, 1 की बात करते हैं। 1 में क्या लेते हैं हम, देखो x1 और x2 दो एलिमेंट ले लिया हम, बिलोंग्स टू आर, रियल नंबर में आ रहे हैं। सच दैट जैसे हम उसमें देखो एफ एक्स1 इक्वल टू क्या दिखाते हैं, एफ एक्स1 लेते हैं तो हमारे पास क्या आ जाना चाहिए, x1 इक्वल टू x2, तो क्या बन जाएगा वो बन जाएगा 1 तो देखो हमारे पास अगर एफ एक्स की वैल्यू हमारे पास 3-4x है तो x1 की क्या हो जाएगी 3-4x1, और एफ एक्स2 की क्या हो जाएगी 3-4x2। तो देखो 3 से 3 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, -4 से -4 कैंसिल, क्या बच जाएगा x1 इज इक्वल टू x2। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, f इज 1 हो गया। अब देखो ऑन टू के लिए बात करते हैं। ऑन टू के लिए हम क्या, मैंने क्या कहा था कि एफ एक्स जो हमें फंक्शन दे रखा है इसको y के बराबर मानते हैं। तो देखो एफ एक्स की वैल्यू 3-4x है, तो इसका मतलब y की वैल्यू क्या हो जाएगी 3-4x हो जाएगी। यहाँ से हम x की वैल्यू निकालते हैं तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ गई है 3-y/4, और इसको हम क्या मान लेंगे, एफ आई एक फंक्शन मान लेंगे, एफ आई बन गया ये। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था एफ एक्स की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए, वाई के बराबर आनी चाहिए, और एफ आई की वैल्यु किसके बराबर आनी चाहिए, एक्स के बराबर। तो क्या बन जाता है ऑन टू। देखो एफ एक्स, अब एक्स की वैल्यू क्या है हमारे पास, एक्स की वैल्यू निकली हमारे पास 3-y/4। तो ये हमारे पास ये आ जाएगा एफ एक्स की वैल्यू कितना आ गया 3-y/4, और एफ एक्स की वैल्यू क्या है 3-4x, यानी कि तो इस एक्स की जगह पर हम क्या रखेंगे 3-y/4 रख दिया हमने। देखो 3 की जगह 3 आ गया, माइनस की जगह माइनस, 4 की जगह 4। इस x के प्लेस पर जो x की वैल्यू है हमारे पास ये 3-y/4 वो वैल्यू पुट कर देंगे। जब इसको जो है देखो 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा y, यानी कि हमारे पास एफ एक्स इजिकल टू वाई आ गया है। अब हमारे पास एफ आई इजिकल टू क्या आना चाहिए, एक्स आना चाहिए। तो एफ आई की वैल्यू क्या हमारे पास ये है, देखो एफ आई इजिकल टू 3-y/4 है। तो एफ वाई देखो एफ वाई आ गया, और y की वैल्यू है क्या हमारे पास, y की वैल्यू ये है देखो 3-4x है, यानी इस y की जगह 3-4x। एफ वाई में हमने y की जगह क्या रख देना है 3-4x। एफ आई की वैल्यू ये है, इस y के प्लेस पर क्या रखना हमने 3-4x। तो देखो 3-4x रख दिया। देखो हमने यहाँ पर कि y की वैल्यू क्या है, एफ आई की वैल्यू क्या थी 3-y/4, 3 माइनस हमने ऐसी रखा, y की जगह वैल्यू रख दी हमने y की वैल्यू जो हमने 3-4x, 3-4x/4 सॉल्व किया तो क्या आ गया x। तो देखो यहाँ पे हमने देखा एफ एक्स इजिकल टू वाई आ गया, एफ वाई इजिकल टू एक्स आ गया, तो क्या हो जाएगा एफ इज क्या हो जाएगा 1 ऑन टू भी हो जाएगा। जब हमारे पास ये फंक्शन जब 1 भी है ऑन टू भी है तो फंक्शन एफ क्या हो जाएगा बाइजेक्टिव फंक्शन हो जाएगा। इसके सेकंड पार्ट में अगर हम देखते हैं, देखो सेकंड पार्ट क्या था इसका, सेकंड पार्ट वाले में हम देख रहे हैं तो देखो एफ सच दैट आर से आर में जा रहा है R और फंक्शन दे रखा है देखो एफ एक्स इजिकल टू 1+x²। अगर हम चेक करते हैं देखो यहाँ पे अगर 1 के लिए चेक करते हैं, देखो रियल नंबर का सेट है डोमेन वाला, डोमेन में अगर हम 1 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू क्या आती है 2, और -1 लेते हैं तो एफ एक्स की वैल्यू तब भी क्या आएगी 2 आएगी। क्यों, देखो 1+1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 1+1 2 हो जाएगा, और 1 प्लस -1 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो 1+1 क्या हो जाएगा 2। तो अब यहाँ पे हम देख रहे हैं देखो 1 की वैल्यू भी 2 आ रही है, और -1 की वैल्यू भी क्या आ रही है 2 आ रही है। दोनों की जब वैल्यू 2 आ रही है यानी कि दोनों की इमेज f1 और f-1 दोनों की इमेज अगर हमारे पास 2 बन रही है तो ये 1 नहीं रहेगा। वैसे हम इसको क्या कर लेंगे ऑन टू भी चेक कर लेंगे। ऑन टू का जो प्रोसेस है एफ एक्स इजिकल टू वाई दिखा के या एफ वाई इजिकल टू एक्स दिखा के। और वैसे भी अगर देखते हैं देखो अगर हम जनरली से चेक करते हैं ऑन टू के लिए, तो देखो जब भी हम इसमें कोई भी रियल नंबर रखेंगे नेगेटिव वाला, जैसे हम देखो 1 रखेंगे -1 रखेंगे तो वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो इसमें हम देखेंगे जो कोडोमेन वाला सेट है, जो इमेज जो बनेगी वो सारे कौन से नंबर बनेंगे पॉजिटिव नंबर बनेंगे, नेगेटिव नंबर वाले रह जाएंगे। और
ऑन टू कब होता है? जब हमारे पास कोडोमेन वाले सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं बचना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि यहाँ पर माइनस वाले सारे रियल नंबर क्या बनेंगे? किसी की भी इमेज नहीं बनेंगे। अगर वो किसी की इमेज नहीं बनेंगे तो इसका मतलब इस वाले फंक्शन के लिए ये क्या होगा? ना तो 1 1 होगा ना ऑन टू होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, देखो लेट ए एंड बी सेट, ए और बी क्या है? सेट हैं, सो दैट एफ सच दैट ए क्रॉस बी इक्वल टू बी क्रॉस ए दे रखा है। देखो ए क्रॉस बी क्रॉस ए दे रखा है, सच दैट फंक्शन दे रखा है एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए। तुमने इसको शो करना है, बाइजेक्टिव शो करना है। तो देखो हमारे पास इसको जो है डिफाइन करेंगे, ऐसे ही डिफाइन कर लेंगे इसको। ये हमारे पास गिवन फंक्शन हो गया, डिफाइन है हमारे पास ये एफ ए कॉमा बी इक्वल टू बी कॉमा ए के लिए डिफाइन कर रखा हमने। अब हम देखो इसको ऐसे ले लेते हैं, ऐसे इजी रहेगा। हमने ये डोमेन का ले लिया, ये कोडोमेन का सेट ले लिया, यानी कि ए क्रॉस हमारे पास फंक्शन क्या था? फंक्शन था हमारे पास एफ सच दैट ए क्रॉस बी से कहाँ जा रहा है? बी क्रॉस ए में। फंक्शन हमारे पास ये बन गया। देखो ये है हमारे पास, यानी कि ये जो हमारे पास डोमेन वाला सेट हमने ये मान लिया, कोडोमेन वाला सेट हमने ये मान लिया। अब देखो जो इसकी जो है फंक्शन दे रखा है, फंक्शन हमें क्या दे रखा है? एफ ए कॉमा बी जो फंक्शन दे रखा है, डिफाइन है किसके लिए? डिफाइन एफ ए कॉमा बी इजिकल टू बी कॉमा ए के लिए ये डिफाइन है। तो यानी कि देखो अगर यहाँ a1 b1 आ रहा है तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन, फंक्शन क्या है? ए बी को हम क्या लिख रहे हैं? बी ए। तो ए कॉमन b1 को हम क्या लिखेंगे? b1 a1 उल्टा कर देंगे यहाँ इसी के अकॉर्डिंग। देखो यहाँ a कॉमा बी था तो क्या लिखा हमने इसको? b कॉमा ए। तो अगर यहाँ a1 कॉमा b1 है तो इसे क्या लिखेंगे? b1 कॉमा a1। वैसे इसे क्या लिखेंगे? a2 कॉमा b2 है तो b2 कॉमा a2, a3 कॉमा b3 है तो b3 कॉमा a3। तो अब हम यहाँ देखेंगे, देखो जितने भी यहाँ सेट है, इस वाले सेट में, डोमेन वाले सेट में जितने एलिमेंट होंगे उनका क्या होगा? यहाँ इमेज होगा उसके अपोजिट वाले में। तो बन जाएगा, इसका मतलब ये क्या हो गया? देखो हमने यहाँ पर जैसे इसका मैथमेटिकल लेते हैं वैसे ले रखा है। देखो एफ ए वन कॉमा बी वन इक्वल टू एफ ए टू कॉमा बी टू, इसे हम क्या लिख लेंगे? इसकी वैल्यू क्या होती है? b1 कॉमा a1, इसकी वैल्यू b2 कॉमा a2 बराबर आ गया। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये 1 1 हो गया। अब हम बात करते हैं देखो किसकी? ऑन टू की। ऑन टू के लिए अगर हम बात करते हैं तो देखो जो सेट बी है हमारे पास, ये सेट बी में जो भी एलिमेंट हैं उनकी इमेज यहाँ बन रही है। देखो यहाँ देखो इसकी इमेज ये बन रही है, यानी कि यहाँ वही एलिमेंट हैं जिनकी क्या बन रही है? यहाँ से इमेज बन रही है। तो इसका मतलब सेट बी के सारे जो हमारे पास कोडोमेन वाला सेट है, इसके जो सारे एलिमेंट होंगे वो क्या होंगे? उनकी क्या होगी? एफ इमेज होगी। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ऑन टू भी हो जाएगा। जब ये 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो फंक्शन क्या हो जाएगा? बाइजेक्टिव हो जाएगा। देखो मैंने यहाँ लिखा भी है, देन देयर एग्जिस्ट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। वैसे देखो यहाँ लिया ना हमने, नाउ लेट बी कॉमा ए बिलोंग्स टू बी क्रॉस ए। ये कह रहे हैं देखो यहाँ अगर बी कॉमा ए हमने क्या ले लिया है? बी क्रॉस ए में ले लिया है, तो इसका कोई एलिमेंट है तो अकॉर्डिंग टू जो हमारे पास फंक्शन है, फंक्शन ये है देखो बी कॉमा ए को हम क्या लिखेंगे? ए कॉमा बी। तो इसका क्या होगा? एफ इमेज होगा ही होगा यहाँ ए कॉमा बी में। तो वैसे ही सारे एलिमेंट की क्या होगी? हमारे पास एफ इमेज होगी। तो हमारे पास क्या हो जाएगा? ये ऑन टू हो जाएगा। ऑन टू का मतलब ये 1 1 भी है, ऑन टू है तो बाइजेक्टिव बन जाएगा। अब हम आगे देखते हैं। देखो एक क्वेश्चन और है हमारे पास, लेट एफ सच दैट एन से नेचुरल नंबर से नेचुरल नंबर में जा रहा है। फंक्शन दे रखा है तुम्हें ये, देखो n प्लस 1/2 दे रखा है जब n ऑड नंबर है, n/2 दे रखा है जब n इवन नंबर है। इसे हमने क्या दिखाना है? ये बाइजेक्टिव है या नहीं है, ये हमने चेक करना है इसके हो। तो देखो ये डिफाइंड फंक्शन ये हो गया हमारे पास। अब देखो यहाँ पे ये हमारे पास जो फंक्शन है, डोमेन भी नेचुरल नंबर है और कोडोमेन भी नेचुरल नंबर है। अब अगर मैं डोमेन नेचुरल नंबर में देखता हूँ, यहाँ पर 1 लेता हूँ। 1 क्या है हमारे पास? ऑड नंबर है, ऑड नंबर के लिए ये फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पर 1 रखता हूँ तो 1 प्लस 1/2 रख दिया मैंने यहाँ पे। देखो ये 1 प्लस 1/2, इसकी वैल्यू क्या आ गई? 1। अब हम नेचुरल नंबर 2 के लिए, 2 क्या है? इवन नंबर है, इवन नंबर के लिए ये फंक्शन है। तो यहाँ पे 2 रखेंगे तो 2/2, देखो f2 की वैल्यू निकाली, 2/2, इसकी वैल्यू भी क्या आ गई? 1 आ गई। तो अब हम यहाँ पर देखें, देखो f1 की वैल्यू भी 1 आ रही है, यानी और f2 की वैल्यू भी 1 आ रही है। इसका मतलब f1 की भी इमेज 1 है और f2 की भी इमेज 1 है। ये ऐसे बन जाएगा डायग्राम। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं रहेगा। क्या होना चाहिए? दोनों की अलग अलग इमेज बननी चाहिए, तभी हमारे पास क्या होगा? 1 1 होगा। लेकिन हम देख रहे हैं कि देखो f1 और f2 दोनों की इमेज क्या आ रही है? 1 आ रही है। तो इसका मतलब ये 1 1 नहीं है। अब बात करते हैं देखो इसके ऑन टू की। अब अगर हम ऑन टू की बात करते हैं, देखो ऑन टू के लिए हमें 2 केस लेने पड़ेंगे। एक केस हमें क्या लेंगे हम? जब n ऑड है, और दूसरा केस हम क्या लेंगे? जब n
इवन है। देखो ऑड के लिए हम क्या लेंगे, देखो n इज इक्वल टू हमारे पास हमने जब ऑड ले रहे हैं तो उसमें फंक्शन हम ये लेते हैं, इस केस में 2r-1। देखो अगर हमारे पास n ऑड नंबर है, n की वैल्यू हम क्या ले रहे हैं, अब ये 2r-1 ले रहे हैं तो हमारे पास r बिलोंग्स टू क्या होगा, n होगा। r क्या होगा, कोई नेचुरल नंबर होगा। देखो कोई भी नेचुरल नंबर ले लेते हैं। देखो हमने r इक्वल टू 1 ले लिया है तो 1 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा, 2 - 1 इज इक्वल टू क्या हो गया, 1। क्या आ गया, ऑड नंबर आ गया। देखो यहाँ पे तो वैसे ही अगर हम जो है यहाँ पर क्या ले लो, अब 2 ले लो, 2 ले लोगे तो 2 2 जा 4 - 1 क्या हो जाएगा, 3। अब यहाँ पर 3 ले लो, 3 2 जा 6 - 1 क्या हो जाएगा, 5। यानी कि सारे नंबर के कुछ भी ले लोगे यहाँ पर r की वैल्यू तो क्या आएगा हमारे पास, n ऑड नंबर आएगा। अब देखो ऑड नंबर हमारे पास, ऑड नंबर के केस में जो हमारे पास फंक्शन है वो क्या है हमारे पास, वो है n+1/2। अगर हमारे पास n ऑड नंबर और n की वैल्यू ये है तो हमारे पास ये हो गया n की वैल्यू ये है, और इसमें फंक्शन क्या है हमारे पास, n+1/2। n की वैल्यू क्या है, 2r-1 यानी कि 2r-1 + 1/2। इसको कैंसिल करेंगे तो r यानी कि किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया है। केस सेकंड में देखो अगर n इवन नंबर है, n इवन नंबर है तो हम n इक्वल टू 2r ले लेंगे, r बिलोंग्स टू n। अब देखो r की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो क्या आएगा, इवन नंबर आएगा। देखो 1 रखोगे तो 2 आएगा, 2 रखोगे तो 4 आएगा, 3 रखोगे तो 6। हमेशा क्या आएगा, इवन नंबर आ रहा है। अब इवन नंबर के लिए हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, हमारे पास फंक्शन n/2 है। ये फंक्शन यहाँ ले लेंगे। अब हम देखो fn, n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 2r यानी कि n/2। n की जगह कितना आ रहा है हमारे पास, 2r, 2r/2, 2 से 2 कैंसिल, r ये भी किसके बराबर आ गया, y के बराबर आ गया। अब यहाँ पर देखो जब हम मैंने बोला था तुम्हें fx की वैल्यू अगर y के बराबर आती है तो फंक्शन क्या बन जाता है, ऑन टू बन जाता है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया, फंक्शन ऑन टू हो गया। अब इसका मतलब जो हमारे पास ये क्वेश्चन है, इस वाले क्वेश्चन में हमने दिखाना था कि ये बाइजेक्टिव है या नहीं है। तो हम देखते हैं कि ये हमारे पास 1 तो नहीं है, लेकिन क्या है, ऑन टू है। और बाइजेक्टिव के लिए क्या होना चाहिए, 1 भी होना चाहिए, ऑन टू भी होना चाहिए। तो ये बाइजेक्टिव नहीं होगा, ये क्या होगा, केवल ऑन टू होगा।